स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज की बड़ी खबर पर लगातार टाइम्स नाउ नव भारत आपको हर अपडेट देगा। बताएं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए आज अमेरिका जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के साथ साथ अन्य देशों के नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वाड बैठक में वो शामिल होंगे और क्वाड की पहली इन पर्सन समिट में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी उनकी पहली द्विपक्षीय मीटिंग में भी शिरकत होगी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 सितंबर को जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, और यही वजह है कि टाइम्स नाउ नव भारत पर प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से जुड़ी हुई एक एक अपडेट, एक एक जानकारी और सिलसिलेवार हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे में क्या क्या करने वाले। मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपके सामने रखने वाले हैं। और अब नैना बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाला है, आप बताएं दर्शकों को। बिल्कुल राजीव, और पीएम मोदी का ये जो कार्यक्रम है बहुत पूरा पैक्ड रहने वाला है। उनका ये पूरा दौरा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 23 सितंबर अमेरिकी सीईओ से उनकी मीटिंग है। आज देर रात दरअसल वॉशिंगटन पीएम मोदी पहुंच जाएंगे। 11:20 पे वो अमेरिका के लिए निकल जाएंगे। 23 तारीख की बात करें यानी कि कल की, तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख हैं पीएम से, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का कार्यक्रम पहले से सुनिश्चित है। और क्वाड शिखर सम्मेलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे दौरे का पॉइंट रहने वाला है। पहला क्वाड शिखर सम्मेलन जिसमें इन पर्सन मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, और उनकी मौजूदगी इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि ये वो शिखर सम्मेलन होगा जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 24 सितंबर की बात करते हैं, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ में पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी, द्विपक्षीय बैठक होगी। 24 सितंबर का जो अगला कार्यक्रम है वो वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होंगे और वहां पर उनका संबोधन है, वहां पर उनका भाषण है। वो उनका संबोधन भाषण भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये कहा जाए पूरी दुनिया को एक संदेश जरूर देने की कोशिश की जाएगी। 25 तारीख की अगर बात हम कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वो भाषण देंगे। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि जो क्वाड समिट है उसमें शामिल पीएम मोदी होंगे, तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इस पूरे दौरे का है। राजीव, बिल्कुल, तो सिलसिलेवार नैना ने दर्शकों को विस्तार से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में क्या क्या रहने वाला है। वैश्विक शिखर सम्मेलन कोविड-19 पर, उसको संबोधित करना है। कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत, वो तो भारतीय मूल की हैं, तो ऐसे में अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करने वाले, इसमें एप्पल सीईओ टिम कुक भी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ साथ ई बिजनेस मीट होने वाली है। जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। पीएम स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं शिंजॉय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर सबकी नजर रहेगी? आप दर्शकों को विस्तार से बताएं इस दौरे के मायने और महत्व। देखिए, आप सोच लीजिए अभी भारत के आसपास में क्या हो रहा है। एक तो अफगानिस्तान में इतना मुश्किल हो रहा है। ये चीज़ भारत के लिए प्रॉब्लम खाली नहीं है और पूरा विश्व के लिए है, क्योंकि आतंकवाद अभी लग रहा है, अभी आतंकवाद का गढ़ बन चुका है अफगानिस्तान, और वहाँ से चारों तरफ निकलने वाले हैं अफगानिस्तान से। ये बहुत ही कठिन मामला है, खाली भारत के लिए नहीं, रशिया के लिए, जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए, अमेरिका के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए ये प्रॉब्लम है। और ये कैसे तालिबान के साथ कैसे तालिबान को कैसे प्रेशर दे सकते हैं, इस बारे बातचीत होगा क्वाड में। मान लीजिए, एक तो लेजिटिमेसी का बात है। लेजिटिमेसी तालिबान का है नहीं। कल भी चाहते थे एक मीटिंग हो 25 तारीख को सार्क का, लेकिन सब देश पाकिस्तान छोड़ के सार्क में कहा है नहीं भाई, हमारा तालिबान को नहीं चाहिए। तो लेजिटिमेसी एक लीवर है वर्ल्ड के पास, और ये कर सकते हैं हम तालिबान को कहें
देखिए, आपको माइनॉरिटीज़ को इज्जत दीजिए, महिला को इज्जत दीजिए, सिविल लिबर्टीज़ दीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे आपको लेजिटिमेसी दे क्या नहीं। आपका याद होना चाहिए, ये जितने साल 7 साल तालिबान थे, उस टाइम में यूएन का जो सीट था वो था रबानी गवर्नमेंट का। ये चीज़ तालिबान का याद है। सेकेंड बात है ये सैंक्शंस, फाइनेंशियल सैंक्शंस का एक मामला है। तालिबान बहुत ही गरीब देश है अफगानिस्तान, वहाँ उनका पैसे चाहिए, सहायता चाहिए, तो सैंक्शंस हो जाए तो बहुत मुश्किल होगा। एक चीज ही खाली याद रखिए, सैंक्शंस कमेटी का चीफ इंडिया है। बिल्कुल। और इस समय हमारे साथ में पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब भी हमारे साथ में हैं। अशोक सज्जन साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे आखिर प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मंच है और इस दौरान पीएम मोदी का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और देखिए, इस जो दौरा है प्रधानमंत्री का, इसमें 3 कड़ी है। एक तो सबसे पहले ये देखना है, जो पिछले साल के बाद अगर अपने नेबरहुड से देखें तो ये पहली बार वो बाहर जा रहे हैं, किसी और विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। इस साल मार्च में उन्होंने बांग्लादेश में गए थे, परंतु जब से कोरोना पेंडेमिक हुआ है तो उसके बाद ये पहली मर्तबा जो वो इस क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है ये दौरा, क्योंकि उन्होंने इसको इतना अहमियत दी है जो वो स्वयं वहां पर जा रहे हैं। देखिए, और सारे, चाहे ब्रिक्स की मीटिंग हो, एससीओ का मीटिंग हो, अभी हुआ है दुशांबे में, तो वो किसी में उसमें शामिल होने के लिए नहीं गए, परंतु इसमें वो जा रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो उनकी मुलाकात है राष्ट्रपति जो बाइडेन से, हालांकि उनके साथ उनकी बातचीत बहुत मर्तबा हुई है और करीब 3 कॉन्फ्रेंसेस में, समिट्स में भी उनकी वर्चुअल फॉर्मेट से मुलाकात हुई है। परंतु ये पहली बार होगा जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद उनकी पहली बार फेस टू फेस की मुलाकात होगी। जब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे तब तो उनकी काफी बार मुलाकात हुई थी और उन दोनों में बहुत अच्छी जान पहचान है और बहुत अच्छा उनमें रैपो एस्टैब्लिश हो गया है जी। परंतु इस बारी वो जाएंगे तो पहली मर्तबा है वो उनसे मुलाकात करेंगे और जो भी हमारा ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके ऊपर क्या उसको आगे लेकर जाना चाहिए उसके बारे में बातचीत होगी। मैं समझता हूं ये सबसे ही अहम चीज होगी, सबसे ही अहम मुद्दा होगा जी। उसके बाद क्वाड की अब मुलाकात होने वाली है, ये भी फर्स्ट समिट फेस टू फेस। देखिए दूसरा समिट है, पहला समिट 12 मार्च को हुआ था जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया था, और तीसरी बात मैं कहूंगा 25 तारीख को उनका जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में उनका उद्बोधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उससे वो संदेश देंगे पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, जो भारत का इसमें क्या जो भी उसी संदेश पर हम सबकी निगाहें हैं कि उस संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या टू द पॉइंट होते हैं, क्या पाकिस्तान उसमें एक्सपोज होता है या नहीं। मैं आपके पास लौट रहा हूं सर, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं।